उरुमा एक कमज़ोर लड़का जिसे बुली किया जाता था। उनकी वजह से उसको अपने माँ बाप को भी खोना पड़ा और अपने भाई एंड ग्रैंडफादर को भी। सो इस वीडियो पे मैं तुम्हें बताऊंगा तुम कैसे स्ट्रॉन्ग बन सकते हो उरुमा के जैसा, एंड उसके जो रूल्स है वो कैसे अपने लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। जुजिका नो रोकनी यह मांगा रिलीज हुआ था 2020 में और इसमें चैप्टर्स हैं 229। ये भी वन गोइंग मांगा है, इसकी एंडिंग चल रही है। मांगा में एक लड़का होता है जिसे बुली किया जाता है और उन लोगों ने उसके फैमिली को भी मार दिया होता है। सो वो अब रिवेंज लेना चाहता है और इसमें उसको काफ़ी ट्रेनिंग करनी पड़ती है, बोथ फिजिकली और मेंटली। सो आज हम जानेंगे उरुमा की ट्रेनिंग क्या है और वो कैसे ट्रेन करता है, एंड हम उसकी मेंटलिटी चेक करेंगे। सो इस वीडियो को मैं दो चीज़ों में डिवाइड करता हूँ, नंबर 1 फिजिकल, नंबर 2 मेंटल। उरुमा एक लिविंग ओफेन है जिसको बस मारने के लिए बनाया गया है। उसका जो ग्रैंडफादर है वो एक आर्मी ऑफिसर थे, वो भी ऐसा वैसा नहीं, स्पेशल। सो अपने पोते से भी खतरनाक थे। एक सीन बताता हुए हैरान हो जाओगे सुनकर। एक सीन था जिसमें उरुमा के दादाजी को पैर में बांध कर रखा गया था। सो जब वो उठे और देखते हैं कि उनका पोता खतरे में है तो वो अपने पैर काट के चले जाते हैं बचाने के लिए। उन्होंने अपने एक उंगली से एक आदमी की गले के नस को काट दिया था और उसे मार दिया था। इससे पता लगा कि अगर इस एज में वो ये सब कर सकते हैं तो जब वो 18-19 साल के थे तो क्या होंगे। हम बात करते हैं उरुमा के ट्रेनिंग के बारे में। नंबर 1 ट्रेनिंग। अगर तुम उरुमा के बॉडी को देखोगे तो तुम्हें वो पतला नज़र आएगा, बट उसमें बहुत स्ट्रेंथ है। और मैं भी ऐसी बॉडी प्रेफर करता हूँ, लीन टाइप, बिकॉज अगर तुम हद से ज़्यादा वजन बढ़ाओगे देन तुम्हें वो स्पीड नहीं मिलेगा। मसल्स आर इम्पॉर्टेंट, स्ट्रेंथ के लिए मसल चाहिए, बट तुम ये बताओ एक आदमी का वेट 80 किलो और दूसरा आदमी का वेट 60 किलो, तो तुम्हें क्या लगता है किसका स्पीड ज़्यादा होगा? कमेंट पर बताओ। अगर तुम बॉडी बिल्डर जैसा ट्रेन करना चाहते हो तो कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारी बॉडी है, जो चाहे वो करो। मैं बस तुम्हें समझा रहा हूँ चीज़ें। नेक्स्ट हम बात करते हैं उसकी ट्रेनिंग के बारे में। मैं उसको बॉडी को दिखा रहा हूँ, तुम पता कर सकते हो उसकी बॉडी कैसी है। तुम देखकर बता सकते हो वो काफ़ी लीन है और उसके मसल भी हैं, शोल्डर, चेस्ट, बाइसेप्स एंड एब्स। उसके लैट्स भी काफ़ी अच्छे हैं। वो मैं एक फाइटर है, उसे फाइट के लिए ट्रेन करता है। उसके जैसा ट्रेनिंग करने के लिए तुम्हें बस एक चीज़ पर फोकस नहीं करना, तुम्हें एक फाइटर की तरह ट्रेन करना होता है। एक स्टेमिना प्लस इंड्योरेंस प्लस स्पीड, दूसरा स्ट्रेंथ, और अगर चाहो तो तुम मसल के लिए भी ट्रेन कर सकते हो जिसको हाइपरट्रॉफी कहते हैं। और साथ में तुम कोई भी स्पोर्ट्स खेलो जो हाई इंटेंसिटी हो, जैसे कि फुटबॉल, मार्शल आर्ट्स एक्सेट्रा। क्रिकेट नहीं बोलूँगा, बट चाहो तो खेल सकते हो, बट तुम्हें स्टेमिना और स्ट्रेंथ पे ज़्यादा फोकस करना है। ये दो चीज़ें मेन है। अगर तुम वर्कआउट नहीं करते देन इस वीडियो से चले जाओ, और अगर तुम चाहते हो वर्कआउट करना देन शुरू करो। जितना ज़्यादा तुम काम को टालोगे तुम्हारे लिए उस काम को करना उतना ही मुश्किल होता जाएगा। अपना एक रूटीन बनाओ जिसमें हफ्ते में 5 या 4 दिन ट्रेन करो। इसमें स्टेमिना और स्ट्रेंथ भी होना चाहिए। अगर तुम जानना चाहते हो कि कैसे रूटीन बनाएं, क्या क्या फॉलो करें, क्या ना करें, वो भी होम वर्कआउट से, देन कमेंट पे मुझे बताओ एंड इस वीडियो पे 100 लाइक करवा दो तो मैं ट्रेनिंग रूटीन कैसे बनाते हैं बता दूंगा डिटेल में। अब बात करते हैं उसके मेंटालिटी के बारे में। उरुमा कभी चेंज नहीं हो पाता अगर उसकी मेंटालिटी चेंज ना होता। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो तुम तुम्हारे तलवार को जो युद्ध में चलाते हो उसको हर दिन तुम शार्प कर रहे हो, उससे प्रैक्टिस करते हो, बट जब युद्ध आता है तुम डर जाते हो, तुम डाउट करने लगते हो। एक और एग्जांपल देता हूँ। जब तुम किसी भी स्पोर्ट्स इवेंट पर जाते हो लाइक फुटबॉल, क्रिकेट, और जब तुम पे प्रेशर आता है अच्छे से खेलने के लिए, तुम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते क्योंकि तुमने पहले से ही बोल दिया है कि नहीं कर पाऊंगा। समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ? इसलिए तुम्हें तुम्हारे माइंड को भी ट्रेन करना पड़ेगा, बार बार बोल के कि तुम अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। और एक तरीका है, तुम्हें जिस चीज़ में सबसे डर लगता है वही करो। लेकिन रोनाल्डो ने कहा था अगर वो एक पेनल्टी मिस करता है तो दूसरा मारता है, दूसरा मिस करता है तो तीसरा मारता है, बट कभी पीछे नहीं हटता, करते जाओ। मैं भी जब पेनल्टी शूट करने जाता हूँ डर लगता है गोल कर पाऊँगा या नहीं, अगर गोल कीपर पकड़ लेगा तो, बट इस चीज़ का यूज़ करके मैंने अपने डर को कम किया है। सो यू हैव टू चेंज योर मेंटालिटी। तुम्हें अपने मेंटालिटी को चेंज करना ही होगा।
ये तो कुछ नहीं बदलने वाला। मैं मानता हूँ कि होम वर्कआउट से बॉडी नहीं बन सकती, बट तुम्हें करना तो पड़ेगा कुछ। अगर तुम जिम नहीं जा सकते तो होम वर्कआउट करो। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो ठीक है, होम वर्कआउट करो। मैं भी होम वर्कआउट करता हूँ, जब पैसा आ जाएंगे तब जिम करूँगा। मैं बैठे नहीं रह सकता। सो ये थी उरुमा की कहानी। तो देखो, उरुमा एक अच्छा बंदा था, अभी भी है, बट वो रिवेंज लेने गया तो वो भी उन जैसा बन गया था। एक ऐसा समय आया था जब वो उन जैसा बिहेव करने लगा था, बट उसने किसी तरह खुद को संभाला और फिर से अपने रास्ते पे चलना शुरू कर दिया उसने। सो तुम्हें भी ऐसा ही करना है। तुम्हें लोगों को बातों पे ध्यान नहीं देना है, तुम्हें बस आगे बढ़ते रहना है। जो जो चाहे बोले, तुम बस टिके रहो। अगर तुम्हें कुछ पूछना है तो कमेंट पे पूछ सकते हो, मैं जवाब दे दूंगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर। आगे बढ़ते रहो, लोगों की मदद करते रहो। राधे राधे।